Hello everyone, I'm Rishi here. Welcome back to another YouTube video. And in this video, about a very much problem which going to associated with the students like कि कुछ भी पढ़ते हैं तो उनको मेमोराइज नहीं होता है, याद नहीं होता है। देखो सच बताऊं तो मतलब बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में, मतलब रेयर होते हैं जो किसी भी चीज को पढ़े और उनको एक बार में वो चीजें याद हो जाए। मतलब यार ये तो मिरेकल ही है कि मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ और मुझे वो सारी चीजें याद हो। तो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो किसी भी चीज को एज पिक्चर के फॉर्म में याद रखता है। लाइक अगर तुम किसी किताब को पढ़ रहे हो, उसमें बहुत सारे फोटो हैं, बहुत सारे पिक्चर्स हैं, तो वो किताब हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो पढ़ने में भी मजा आता है। लाइक हम लोग बचपन में छोटी छोटी क्लास में जब थे तो वहाँ पे जो किताबें पढ़ते थे तो उसमें कितने सारे पिक्चर्स होते थे और कहानियों के फॉर्म में सब कुछ दिया होता था। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी और फिर से दोबारा से उस पर जाने का मन ये नहीं होता था कि दोबारा पढ़ना है या फिर। तो इस टाइम में अगर तुम मान लो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर एग्जाम की, तो तुमको पता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर है तब जाके तुम स्पीड से गिवन एक पर्टिकुलर टाइम में उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो और क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। तो बात आती है कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज कैसे करें। क्या अपने दिमाग को फोर्स करके कि नहीं याद नहीं हो रहा है तो टेंशन में आ जाते हैं, फिर ऐसे माथा पीटने से याद नहीं होगा। देखो इसका एक सिंपल सा टेक्निक है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज याद करनी है, लाइक किसी बुक को याद करना है, तो एक ही तरीका है, वो है मल्टीपल टाइम स्टडी करना उसको, मतलब उसको रीड करना मल्टीपल टाइम। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन याद करना है, नहीं होता है कि अगर तुम उसको बार बार पढ़ोगे ना तो वो तुम्हारे दिमाग में उस पेज का पिक्चर बन जाएगा और तुम्हें ये तक भी याद रहेगा कि ये वर्ड कौन से पेज पे और कहाँ पे लिखा है। और तुम्हारे दिमाग में ना वो बोझ भी नहीं आएगा कि मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे याद करना है। ये इन सब सारी चीजों से फ्री रहोगे। तो अगर कोई भी सिंपल सी बुक याद करनी है देन उसको ना मतलब कई बार पढ़ो। तो नहीं होता है कि मल्टीपल टाइम विजिट करो। अगर तुम बार बार विजिट करोगे, अब ये भी नहीं है, देखो एक बार जब बुक को पढ़ोगे तो तुमको समझना पड़ेगा, तो यू विल गोइंग टू हैव मच मोर टाइम, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। फिर दोबारा पढ़ोगे ना तो वो समझने वाला जो क्राइटेरिया होगा ना थोड़ा कम हो जाएगा। हो सकता है कुछ चीजें समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब तुम उसको तीसरी बार पढ़ोगे, चौथी बार पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा समझ तो ऑलरेडी चुके हो। अब उसको रह गई बात उसको मेमोराइज करने का, तो वो मेमोराइज भी होता जाएगा। तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी, टू मेमोराइज एनीथिंग इन द वर्ल्ड। एंड इसके सिवा अगर कोई भी चीज, कोई कहता है ना कि सुबह उठ के भोर में पढ़ लिया करो या फिर ये वाला मुहूर्त बढ़िया होता है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं। कि नहीं होता है कि जितनी बार किसी चीज को जितना मल्टीपल बार छुओगे, टच करोगे, वो तुम्हारे टच में उतना ज्यादा रहेगा। तो ये चीजें हैं और ये चीजें हमेशा काम करती हैं। तो अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तो अगर किसी चीज को याद करने में, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें डिफिकल्टी हो रही है, देन तुम्हें डेफिनेटली ये चीजें अपनानी चाहिए। और मैं एकदम 100% गारंटी देके कहता हूँ कि ये चीजें काम करती हैं। आई एम मेड स्टूडेंट्स और मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, तो चीजें कैसे याद रहती हैं। अब तुम एकदम से उस पर दिमाग लगा के कि याद ही करना है, याद ही करना है, तो फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। अपनाओ इस टेक्निक को और अपने स्टडी को इनहेंस करो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।